हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। प्रथम आरंभ कौन को भो, दूसर प्रकट कीन्हे सो ठऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव भक्ति, प्रथमे भक्ति कीन्हे जीव भक्ति। प्रकटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रकटी माया। प्रकटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रकट कीने नौखंडा। प्रकटे सिद्ध साधक सन्यासे, इस सब लागे रहे अविनाशी। प्रकटे सुर नर मुनि सब झारे, ते के खोजे परे सब हारे। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु हमारे सतगुरु कबीर साहब जी दास जी पूछते हैं कि इस पृथ्वी और पंचभूतों में से सबसे पहले किसकी उत्पत्ति प्रारंभ हुआ था, किसकी उत्पत्ति हुई थी, कौन सबसे पहले आया था। इस पृथ्वी पर आकाश आया था और भौतिक वस्तुओं में से सबसे पहले किसका आरंभ हुआ था, मनुष्य का हुआ था या और दूसरी बात यह है कि यदि उत्पत्ति हुई है तो किससे और किस स्थान पर हुई है। सृष्टि में सर्वप्रथम सबसे पहले किस वस्तु का निर्माण हुआ है, किस वस्तु का निर्माण हुआ है, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ। सृष्टिकर्ता ने किस स्थान पर बैठकर इस सृष्टि की रचना की है, इस संसार को की रचना की है, सृष्टि की रचना की। संभवतः प्रारंभ में इच्छा रूपी गायत्री का शक्ति से ब्रह्मा और विष्णु महेश का प्रादुर्भाव हुआ होगा और इन्होंने ही सर्वप्रथम निज भक्ति और भक्ति से माँ गायत्री की भक्ति वंदना किया होगा। इसका तात्पर्य यह है कि पहले ब्रह्मा और विष्णु महेश किस शक्ति नारी से पैदा हुए और अपने अनुमान से ईश्वर की कल्पना करके ये पहले भक्ति के, तत्पश्चात इसके बाद पवन और पानी, छाया और आग प्रकट हुए और काफी विस्तार के साथ काफी समय के बाद सात माया भी प्रकट हुई। इसके बाद अन्न और पिंड और ब्रह्मांड ये सारे प्रकट हुए और 9 खंडों में के सहित पृथ्वी भी प्रकट हो गई और पृथ्वी को 9 खंडों में बांट दिया गया। फिर इसके बाद सिद्धि, रिद्धि सिद्धि और साधक सन्यासी पैदा हुए जो किसी काल्पनिक अविनाशी ईश्वर की सेवा में लग गए, सेवा अर्चना करने लग गए और संपूर्ण सुर नर मुनि सब प्रकट हो गए और ये सभी निरंकार अविनाशी आदर्श ईश्वर की खोज में लग गए और थक हार कर ये सभी बैठ गए। इसके बाद फलस्वरूप पृथक तात्विक वस्तु को मानकर उसी की खोज में ये सभी लग गए और हार कर आगम और अपार समझ कर बैठ गए। इसके आगे सतगुरु कबीर साहब जी कहते, जीव शिव सब प्रकटे, वह ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते, कबीरदास जी कहते कि ये जो जीव से ही शिव उत्पन्न हुआ और शिव ईश्वर की कल्पना हुई और वही कल्पनिक सब ठाकुर यानी स्वामी बनकर बैठ गए, बाकी सब स्वयं ही उनके दास बन गए। जबकि मैं किसी अन्य को नहीं जानता और केवल मैं आत्मा राम नाम की ही आस लगाए बैठा हूँ, उन्हीं को जानता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि मैं जिसकी शरण में सबको जाना ही है, उसे क्यों ना पहले से ही अपना इष्ट देवता बनाकर अपना लिया जाए और उन्हीं की स्तुति किया जाए। प्रथम चरण गुरु कीन्हे विचारा, करता गावे सिरजनारा। कर्मई के कय सब
जग बौराया। शक्ति भक्ति है बाधिन माया, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। गुड़ी अनगुड़ी अर्थ नहीं आया, बहुत तक जने चीने नहीं पाया। जो चीने तापो निर्मल गंगा, अनचीने नर भय पतंगा। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ये जो जगत गुरु है, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यह विचार किया होगा कि जगत का निर्माता कौन है, और काल्पनिक ईश्वर का गुणगान करने लगे और उसकी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के यज्ञ हवन पूजन करने आदि में संसार पागल होता गया। तब माया यानी माया शक्ति आई और उन्हें भी भक्ति रूपी बंधन में बांध लिया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि गुरुओं ने तो वेद रचना से पूर्व ही काल्पनिक जग निर्माता की प्रार्थना बनना शुरू कर दी थी और ये संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अंधविश्वास में पढ़कर सब लोग मग्न हो गए और शक्ति स्वरूपा माया ने सबको घेर लिया और ये हिंसा आदि कर्मों में सभी लिप्त होते गए। इसके बाद माया की उपासना ने अद्भुत प्रेम उत्पन्न किया। माया ने अपने बस में अद्भुत प्रेम उत्पन्न किया और श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई। मिथ्या बातों में इतना रस भर दिया गया कि मनुष्य के हृदय में अथाह भक्ति उत्पन्न हो गई और सब कल्पना में ही रम गए। परंतु जो गुणी लोग हैं, अनगुणी विद्वान मूर्ख पंडित अपंडित सज्जनहार को नहीं समझ सके और बहुत से लोग तो माया और ईश्वर को पहचान भी नहीं सके। इसका तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार के प्रयत्नों से नाना प्रकार के धर्म कर्म कांड के बावजूद उस कथित कल्पित वस्तु को खोज नहीं पाए और उसकी वास्तविकता से सभी लोग काफी दूर हो गए। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि सत्संग आदि के प्रभाव से जिन लोगों ने यह जान लिया है कि सब कल्पना मात्र है, जड़ और चेतन नित्य है, तो उनका मन निर्मल हो गया। जो जान गए और अंत करण शुद्ध हो गया। परंतु जो लोग अभी भी काल्पनिक देवी देवता में पाखंड में फंसे हैं, लोक में भ्रमण करते हैं, वे कल्पना रूपी आग में पतंगे की भांति जल रहे हैं और जलते जा रहे हैं।